हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर एटम एंड न्यूक्लियाई का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में हम टोटल एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके पास दो एनर्जी होती है, एक इसकी वेलोसिटी की वजह से और एक न्यूक्लियस से पोजीशन की वजह से इसके पास दो एनर्जी होती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल टू होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी एंड देन हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट में यहां पर निकाल लेता हूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट की अगर मैं बात करता हूं तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था हमारा बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो एक आर से एक आर कटेगा, 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा यहां से हट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी उसका एक्सप्रेशन आ गया बच्चों के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। अब मैं यहां से निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां से निकाली जाती है तो अगर ये कोई एटम है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, Z इंटू ई के इक्वल। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल इंटू चार्ज के इक्वल। तो इस न्यूक्लियस की वजह से इस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, और क्यू की जगह कौन है, जेड डी, और रेडियस क्या मानी हमने इसकी, यहां से यहां तक आर मानी है, इंटू चार्ज। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस का ई। तो यहां से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये मेरे पास यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो देखो नाउ अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं, टोटल एनर्जी जिसको मैं कैपिटल ई से शो कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहां से अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो एक ये हमारे पास हाफ के जेड स्क्वेयर अपॉन आर है, ये फुल के जेड स्क्वेयर अपॉन आर है। तो हाफ फुल में से हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ के जेड स्क्वेयर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में। अगर मैं इनका रिलेशन देखूं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का, तो देखो ये हाफ है और ये भी हाफ है, और ये हमारे पास कह सकते हैं इन दोनों का डबल है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा, लेकिन प्लस का बनेगा, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा। तो एक रिलेशन मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस की है, टोटल एनर्जी भी माइनस की है, एंड डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें माइनस लगाएंगे तभी ये माइनस की और ये माइनस की आएगी, यानी माइनस डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
तो ये एक रिलेशन हमारे पास इन तीनों में निकल कर आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ टोटल एनर्जी होगी एंड डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ अब मैं इस एनर्जी का नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी एंड थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी। तो एज हम निकाल चुके हैं, जो आर है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम एंड के जेड स्क्वायर। ये रेडियस आर का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया था। अगर इस आर की वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मुझे देखो जो एनर्जी है वो कितनी मिलेगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 एंड आर की वैल्यू ये वाली पुट करो तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम एंड के जेड ई स्क्वायर। तो नाउ यहां पर देखेंगे कि हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिली है जिसको हमने ई से शो किया हुआ है वो कितनी मिली है, देखो इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर एम, ये के जेड ई स्क्वायर, ये भी के जेड ई स्क्वायर, तो के का भी स्क्वायर जेड का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर जेड का भी स्क्वायर और ई का क्या हो जाएगा बच्चों, ये ई है, ई स्क्वायर यहां, ई स्क्वायर यहां, ई 4 और नीचे क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। नाउ अगर मैं इसकी सबकी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट कर देता हूं, आफ्टर पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज के का हमको पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ही एच प्लैंक्स कांस्टेंट का पता है 6.63 10⁻34, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मुझे जो एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, इस टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलता है इसको यहां से मैं ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है मुझे, अच्छा माइनस का चल रहा है, ठीक है, माइनस था तो माइनस हमने लगा दिया, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कॉमन फॉर्मूला हमें इसका मिलता है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर ए कह सकता हूं, ठीक है। जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, करेक्ट होगा उसको हम कह सकते हैं कि यूज में ला सकते हैं। जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे, जो हाइड्रोजन वाले एटम्स होंगे, ओके। जैसे अगर मैं बात करता हूं 4 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पर अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर 4n=1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर लेता हूं तो जो एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में होगी। तो ये मेरे पास एनर्जी निकल कर आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की। सेकंड की पुट करेंगे तो यहां पर 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 की निकालेंगे तो 3 पुट करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर नॉट? तो टोटल मिला के जो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी मिली माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकालता हूं तो n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 4 इससे डिवाइड कर दूंगा, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ और n तक मैं निकाल सकता हूं। क्लियर? नाउ अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हमारे, ठीक है, वो हमने उधर ही लिखे रहने दिए, इनमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन ए और ये एक रिलेशन है और ये वाला रिलेशन, इसको मैं इधर लिखा रहने देता हूं, ठीक है। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी of an electron
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फॉर एटम लिथियम डबल पॉजिटिव इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जगह पर, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, चलो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिख लिया है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ही निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं लिथियम डबल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर एक एटम होता है, लिथियम का एटम नंबर 3 होता है, इसका मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिथियम के लिए देखो, Z की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड N की वैल्यू, इसने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट N = 1, ठीक है, N = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड N = 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो N = 3 हमारे पास यहां से हो जाएगा। ठीक है, N = 3 की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, उस वाले फॉर्मूले में देखो पुट करो, एनर्जी निकालो, -13.6 Z² / इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो -13.6, देखो Z की वैल्यू भी 3 है तो 9, और N की वैल्यू भी 3 है 9, तो कट जाएगा, यानी एनर्जी हमारे पास आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इतनी एनर्जी हमारे पास निकल कर आई, ये टोटल एनर्जी निकल कर आई है लिथियम के सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, लिथियम डबल आयनाइज्ड के सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी हमारे पास आई है। तो अगर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में मैं रिलेशन देखूं तो 2 से 2 जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो माइनस ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, E के इक्वल। तो यहां देखो माइनस E की वैल्यू कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी यहां से हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का लिथियम डबल आयनाइज्ड एक्साइटेड स्टेट में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। फोटोन की एनर्जी एंड वेवलेंथ हमें निकालना है। emitted, photon emitted when an electron in hydrogen atom makes transition, photon emitted when an electron make transition in hydrogen atom from n is equal to 3 to n is equal to 1। n is equal to 3 से, यानी थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन आता है तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। देखो आपको पता है अगर एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे निकालना हो तो फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो थर्ड की एनर्जी अगर मैं यहां से निकालता हूं, ठीक है, थर्ड की एनर्जी पुट कर लेंगे और इसकी एनर्जी पुट कर लेंगे, तो एनर्जी हमारे पास ये है। थर्ड के लिए n की वैल्यू थर्ड ले लेंगे, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना।
तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, देखो उसको पुट कर रहा हूं मैं, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 और n इक्वल टू 3 की बात हो रही है तो 9 एंड माइनस फिर से माइनस का 13.6 जेड के लिए 1 और 1 की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि -13.6 बाई 9 एंड प्लस 13.6 यहां से मेरे पास इसकी एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चल रही है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 9 से देखो कितनी बार जाएगा ये, -1.51 एंड प्लस 13.6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है, तो यहां से इसको इससे माइनस करेंगे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास निकल कर आ गई 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, जो एनर्जी है वो h न्यू के इक्वल होती है, यानी h c अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। और यहां से अगर लैम्डा निकाला जाए तो h c अपॉन e हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 6.63 10⁻⁻34। c की वैल्यू कितनी है, 10⁻8 3 to 10⁻8 एंड एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 12.09। अभी किसमें बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करना चाहूं तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻19। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस सब को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1024 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें निकाल ली, एनर्जी भी निकाल ली और उसकी वेवलेंथ भी निकाल ली। क्लियर बच्चों, तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कहता है विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, विच स्टेट ऑफ द triply ionized beryllium has the same orbital radius of beryllium, ठीक है, has same radius as that of ground state of hydrogen atom, as that of ground state of hydrogen atom. Compare the energies of two states and also हमें ये भी करना है, compare the energies of two states, ठीक है, ये भी हमें करना है। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या हमें, विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैव सेम रेडियस, ठीक है, एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं रेडियस के फॉर्मूले की तरफ जाता हूं तो जो रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला था n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m एंड zd स्क्वायर नॉर्मल, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अगर सिंपली इसको मैं सॉल्व करता हूं तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है n स्क्वायर अपॉन z, यानी रेडियस जो है किसी भी एटम की वो हमारे पास इस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ट्रिपली आयनाइज्ड है तो हाइड्रोजन लाइक हमारे पास एटम हो जाएगा। तो यहां से देखो रेडियस दोनों की सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लिख लेता हूं, रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, है ना।
ओके, तो रेडियस यहां से फॉर्मूला अगर मैं पुट करूं तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह सकता हूं n स्क्वायर z इसका और n स्क्वायर z इसके इक्वल होगा, है ना। ये बेरिलियम के लिए और ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 का स्क्वायर सॉरी है ना 1 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और यहां से विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि विच स्टेट, तो स्टेट देखनी है, तो n हमें निकालना है और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट यानी 1 दे रखी है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जो सेकंड स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट हम कह सकते हैं, उसकी जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के रेडियस के इक्वल होगा जो ग्राउंड स्टेट पे है, n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू स्टेट्स। इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी को हमें कंपेयर करना है और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को लगा देते हैं तो मैं सीधा सीधा यहां से देख सकता हूं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि 13.6 हमारे पास कटेगा। तो यहां से देखो ये बेरिलियम की एनर्जी अपॉन हाइड्रोजन की एनर्जी में कर देता हूं। तो बेरिलियम के लिए z की वैल्यू 4 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि n की वैल्यू क्या ही है हमारे पास 2i है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 एंड ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है 1, तो इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो 16 4 हो जाएगा एंड 4, तो कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ बेरिलियम 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल हमारे पास यहां से निकलकर आ जाएगा। क्लियर नॉट? थैंक यू सो मच। ये था हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियाई का 4th पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।